दोस्तों आज बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के थ्रू जो आपको सर्विसेज मिलता है उसमें से सबसे ज़्यादा रिस्क किस सर्विस में है। तो आज पूरा डिटेल से बात करेंगे। आपको पूरा समझ में आ जाएगा, जो लड़के ज्वाइन कर रहे हैं उनको भी और जो नए लड़के हैं जो कि चाहते हैं अगले एसएससी जीडी में आए, तो आपको पता चल जाएगा कि हमें किस तरह से चॉइस देना चाहिए। तो चलिए सबसे फर्स्ट बात करेंगे हम लोग नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, जिसको कि आप लोग एनसीबी बोलते हैं। तो एनसीबी जो है इसको आप सीधा का सीधा 8वें नंबर पे यानी लास्ट में ले सकते हैं। यदि इसमें एसएससी जीडी के सारे सर्विसेज में सबसे कोई मतलब सबसे कम जिसको रिस्क है, बोलिए तो ना के बराबर रिस्क है, तो वो है आपका नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। ये एनसीबी है। एनसीबी में क्या है कि इनको सिर्फ जो है जब कहीं से पता चलता है कि कहीं कोई जो है जितना भी नशा वाला चीज़ है, जैसे ड्रग्स हो गया, गांजा हो गया, कोई भी इस तरह से कोई भी दारू वारू का कुछ वैसा है या कुछ नशा का टेबलेट्स वगैरह है, इस सब का जब स्मगलिंग किया जाता है तो वहाँ पे ये काम करते हैं। और वहाँ पे जब भी ये स्मगलिंग को कहाँ होगा, तो कहीं बॉर्डर एरिया में, कहीं इधर-उधर कहीं भी हो सकता है। तो वहाँ पे ये काम तो करेंगे, लेकिन इनको अलग से भी सिर्फ मतलब फोर्सेस दिए जाते हैं। जैसे बीएसएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा, यदि बॉर्डर पे है तो बीएसएफ इनको मिल जाएगा, कहीं इंटरनल जगह पे है तो वहाँ पे सीआरपी मिल जाएगा। तो जहाँ जो रहेगा वहाँ पे इनको ये मिल जाएगा। तो यानी कि ये ज़्यादा खतरे में नहीं रहते हैं। इनका काम है सिर्फ एक तरह से सोर्सेस का काम करते हैं। ये पता करते हैं कि ये कहाँ से आया, कैसे आया, और फिर छापामारी करना और उसको पकड़ना। लेकिन उसको पकड़ने के दौरान जो इनको फ़ोर्स की आवश्यकता होती है, वो इनको बीएसएफ, सीआरपी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, कोई भी जो जहाँ पे नज़दीकी रहेगा वहाँ पे उनको वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसलिए इनको सबसे आप सेफ़ मान सकते हैं और ये जो है एकदम सेफ़ है। इसके बाद सेम इसी के साथ आप ले सकते हैं एसएसएफ को। एसएसएफ भी जो है इनका तो एकदम अलग ही ड्यूटी है, सिर्फ़ और सिर्फ़ ये लगभग समझिए तो दिल्ली में ही रहते हैं और इनको कोई खतरा नहीं है। इनको बोलिए तो एक तरह से एनसीबी से भी कम खतरा है। तो ये दोनों फोर्सेज़ जो है एकदम सबसे कम खतरा वाला है। लेकिन मैं बता दूँ, इन दोनों का कट ऑफ भी सबसे टॉप जाता है। सबसे हाई जो कट ऑफ होता है वो इन्हीं दोनों का जाता है और इन दोनों का वैकेंसी भी काफ़ी कम होता है। मतलब 1000 से नीचे ही रहता है, 100, 200, 300 में ही रहता है। जबकि वही आप बीएसएफ, सीआरपी में जाइएगा तो सीधे 15,000, 20,000 इस तरह से वैकेंसी होता है। तो यहाँ पे खतरा कम होने के कारण कि यहाँ पे इनका तो एक तो ड्यूटी नॉर्मल है और इनको कहीं कोई प्रॉब्लम होगा तो इनको अलग से जो बीएसएफ, सीआरपी हैं वो इनको ड्यूटी प्रोवाइड करा देते हैं। इसलिए इनमें ज़्यादा वैकेंसी की ज़रूरत होता नहीं है। तो ये कंप्लीटली सेफ होते हैं। तो यदि आप नए लड़के हैं और तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी का, मैं बता दूँ एसएससी जीडी में ऐसे सभी पोस्ट हैं जो कि आप अच्छे मतलब तैयारी करने के बाद आपको मिलेगा। तो यदि आप एसएससी जीडी का तैयारी करते हैं तो अच्छे लेवल का तैयारी कीजिए, जिससे कि आपको एनसीबी या एसएसएफ या फिर इसके बाद यदि ये दोनों नहीं भी मिल पाया तो आप सीआईएसएफ, ये इसको हम जो है मतलब छठे नंबर पे रख रहे हैं, जो कि छठे नंबर का फोर्स है। इसको भी सेफ ही माना जाता है। कहीं कहीं ही इनका ऐसा जगह है जो कि थोड़ा सा मतलब रिस्क वाली जगह है, ना तो मतलब 99% सेफ वाले ही जगह हैं। आप पूरे इनका जितना यूनिट है उसमें से 1% यूनिट होगा जो कि 1 या 2% यूनिट जो कि थोड़ा सा खतरे वाले जगह पे रहते हैं। तो ये भी मतलब एकदम सेफ में ही आते हैं सीआईएसएफ और यही कारण है कि टॉप में से इसका तीसरा नंबर रहता है कट ऑफ का, यानी कट ऑफ इसका भी हाई ही जाता है, लो कट ऑफ नहीं रहता है। तो आप जो यदि नए स्टूडेंट हैं और नेक्स्ट एसएससी में फॉर्म भरना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको ये देखना चाहिए कि हम सीआईएसएफ में जो है सीआईएसएफ को चुनें। और सीआईएसएफ जो है बढ़िया है। इसमें आप मतलब चॉइस इस तरह से दे सकते हैं, जैसे फर्स्ट में एसएसएफ, सेकंड में जो है एनसीबी, थर्ड में सीआईएसएफ और फोर्थ में चलिए अब हम लोग कौन सा देखते हैं कौन सा है। तो फोर्थ नंबर में यदि आप सेफ की बात करें तो आपका 4 नंबर में आता है एसएसबी आता है, यानी कि लास्ट से इसको यदि आप ले सकते हैं तो ये जो है आपका 5वें नंबर पे आ जाएगा एसएसबी। एसएसबी जो है ये भी सशस्त्र सीमा बल है और ये भी लगभग सेफ जोन में ही रहते हैं, क्योंकि ये जैसे नॉर्मल सब जो जैसे नेपाल बॉर्डर है, इस टाइप के सब बॉर्डर पे ही रहते हैं। तो नेपाल बॉर्डर पे क्या होना है, इंडिया और नेपाल में क्या प्रॉब्लम है आप सभी को पता है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ऐसे जगह पे रहते हैं तो मतलब एकदम शांति जगह पे ही रहते हैं, तो इनको भी कोई दिक्कत नहीं। यानी सीआईएसएफ के बाद यदि आप किसी को सेफ्टी में ले सकते हैं तो वो फिर है आपका एसएसबी। तो सीआईएसएफ के बाद एसएसबी का नंबर आता है सेफ के मामले में, नो रिस्क के मामले में। तो नो रिस्क के मामले में जो सबसे फर्स्ट नंबर पे मैंने बताया आपको वो था आपका एसएसएफ, उसके बाद एनसीबी, सीआईएसएफ, उसके बाद एसएसबी। तो इस तरह से आप जो है क्रम डाल सकते हैं जब आप एसएससी जीडी का फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे चॉइस के तौर पे। उसके बाद अगला चलते हैं तो उसके इसके बाद यदि कम रिस्क है तो वो है आपका आईटीबीपी, आप सभी जानते होंगे। आईटीबीपी को क्या है, रिस्क इनका एक ही चीज़ होता है कि इनको कोई गोली से या कोई लड़ाई झगड़ा से ज़्यादा रिस्क नहीं होता है, कोई खतरा नहीं है। बस इनका सबसे बड़ा खतरा है अपने आप को ये बर्फ़ से बचाना, क्योंकि इनका 90% ड्यूटी बहुत ही हाईएल्टी जगह पे होते हैं, जिनके चलते इनका पेमेंट भी काफ़ी अच्छा होता है, इनको अलाउंसेस काफ़ी मिलते हैं, इनका हाई पेमेंट होता है। लेकिन हमेशा ये बर्फ़ वाले जगह पे ही रहते हैं, तिब्बत वाले जगह पे रहते हैं। आईटीबीपी नाम ही है इसका, तिब्बत बॉर्डर पुलिस। तो इनका जो है सबसे प्रॉब्लम है कि इनको बर्फ़ से बच के रहना पड़ता है, बर्फ़ से ही इनको सबसे बड़ा खतरा है। यदि बर्फ़ से बच गए तो दूसरे से कोई दिक्कत नहीं। बोलिए यहाँ पे कौन आएगा इनको कुछ करने के लिए? आप देख रहे हैं ये एरिया आपको दिख रहा होगा, यहाँ इनको कौन परेशान करने वाला है?
या चिड़िया नहीं दिख रहा है, आदमी कहाँ से आएगा? तो ऐसी जगह पे ये ड्यूटी करते हैं। तो इनको कोई परेशानी नहीं है, कोई खतरा कोई ख़ास नहीं है, पेमेंट भी इनका बहुत अच्छा रहता है। लेकिन बस प्रॉब्लम यही है कि इनको सबसे मतलब ठंड वाले जगह पे माइनस टेम्परेचर में रहना पड़ता है और यही सब इनके लिए सबसे बड़ा परेशानी है। तो ये चीज़ें हैं आईटीबीपी के साथ। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट में जो आपका बच जाता है वो आपका असम राइफ़ल है। तो असम राइफ़ल में क्या है कि इनको जो है लगभग नॉर्थ ईस्ट में ही रखा गया है और नॉर्थ ईस्ट में हर जगह पे इनका ड्यूटी है। तो वहाँ थोड़ा-सा इनको प्रॉब्लम से गुज़रना पड़ता है। वैसे इनका एरिया ठीक-ठाक ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन वहाँ पे जो है कोई बाहरी दिक्कत नहीं है, लेकिन इंटरनल प्रॉब्लम इनको रहता है। जैसे नॉर्थ ईस्ट में आप जानते हैं, अभी भी देखिए मणिपुर वगैरह का क्या स्थिति है। तो वैसे सब जगह को उनको डील करना पड़ता है। मणिपुर हो गया, नागालैंड, मिज़ोरम, असम, तो ये सब जो है पूरा मतलब थोड़ा-सा खराब एरिया है, जहाँ पे कि इनका ड्यूटी लगता है लगातार। तो ये थोड़ा-सा वहाँ पे भी इनको रिस्क रहता है। तो असम राइफ़ल को एक तरह से आप रिस्क में समझ सकते हैं। लेकिन इनका ड्यूटी से ज़्यादा जो है इनका पर डे का जो रूटीन है वो बहुत टफ़ होता है, क्योंकि ये इनका जो कमांड करता है वो आर्मी के ऑफ़िसर होते हैं। कमांड जो करते हैं वो आर्मी के ऑफ़िसर होते हैं और इनका सारा चीज़ आर्मी की तरह ही इनसे कराया जाता है और आर्मी का जो रूटीन वर्क होता है वो काफ़ी टफ़ होता है। तो इसके चलते इनको पर डे का जो अपना रूटीन है वो काफ़ी टफ़ होता है, उसी से आप काफ़ी परेशान रहेंगे। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि इसको आपको कहाँ पे किस जगह पे देना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं, ये पैरामिलिट्री तो है, लेकिन इनको जो है इंडियन आर्मी के ऑफ़िसर के मतलब द्वारा जो है इनको सारा चीज़ कंट्रोल किया जाता है। इनका ऑफ़िसर जो होता है वो आर्मी का ऑफ़िसर होता है। टॉप सेकंड में आता है खतरे में, तो वो है आपका बॉर्डर सिक्योरिटी फ़ोर्स। आप सभी को पता है बॉर्डर सिक्योरिटी फ़ोर्स, आप देख रहे होंगे, ये बॉर्डर देख रहे हैं और इनके साइड में इनको हमेशा चलना होता है और ये तो नॉर्मल एरिया का कहीं का बॉर्डर है। कहीं न कहीं इंटरनेशनल बॉर्डर ही है। बॉर्डर जो भी होगा इंटरनेशनल बॉर्डर होगा, उसी पे ये रहते हैं। भारत बांग्लादेश हो, भारत पाकिस्तान हो, तो जितने भी इस तरह के बॉर्डर हैं उनके साथ रहते हैं और ख़ास करके इनकी सबसे ज़्यादा सीमा जो है भारत पाकिस्तान का है। तो इन सभी बॉर्डर पे ये रहते हैं, तो इनके लिए खतरा तो आप समझ सकते हैं। यहाँ पे यदि आप ड्यूटी अच्छे से करेंगे तो कोई खतरा नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ है कि आपको वार जो है आपके सामने से होगा, यानी कि आपको कोई गोली मारेंगे तो ये आगे से मारेंगे। तो इसलिए यहाँ पे उतना खतरा नहीं रहता। यदि आप चौकन्ने होकर ड्यूटी करते हैं तो आपको कोई छेड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आपके पास भी गन है और आप भी ठोक सकते हैं किसी को। आपको देखने के लिए यहाँ पे देखिए सारा चीज़ दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सभी के पास गन है और सभी फुल लोडेड राइफ़ल होते हैं, यानी कि ऑटोमेटिक राइफ़ल है, कोई परेशानी नहीं है। बस आपको सही से ड्यूटी करना है, जो भी होगा आमने-सामने होगा। तो यहाँ पे ये एक चीज़ है, यहाँ पे पीछे से खतरा नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ है, पीछे से खतरा नहीं। तो ये चीज़ें हैं बीएसएफ के लिए, एक अच्छा भी और एक खराब भी। अच्छा ये है कि पीछे से कोई खतरा नहीं, खराब ये है, यदि आप ड्यूटी में चौकन्ना नहीं रहे तो आगे से आपको ठोका जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं। लेकिन बीएसएफ भी ठीक है, कोई ख़ास दिक्कत नहीं है। लेकिन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आप इसको ईज़ी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आर्मी के साथ ड्यूटी करता है। समझिए तो आर्मी से भी टफ ड्यूटी है। आर्मी इनके पीछे रहता है, इतना ही समझिए आप। इनके पीछे आर्मी है। ये सबसे मतलब ये बॉर्डर के सबसे समीप वाले कोई ड्यूटी करने वाले हैं तो वो बीएसएफ होते हैं, जो कि मतलब बॉर्डर के सबसे नज़दीकी ड्यूटी करने वाले होते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो ये चीज़ें हैं, बीएसएफ आप समझ गए होंगे। लेकिन सारी चीज़ होता है इनके पास, सारे इक्विपमेंट होता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। महिलाएँ ड्यूटी कर रहे हैं तो फिर जेंट्स का तो कोई बात ही नहीं है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। सबसे सबसे जो टफ ड्यूटी है, सबसे 1 नंबर के रिस्क में जो आते हैं, वो आते हैं आपका सीआरपीएफ। इनका रिस्क का क्या कारण है? देखिए, इनको कोई बॉर्डर नहीं है, फिर भी इनके साथ रिस्क है। रिस्क इसके लिए देखिए कि कहाँ ये ड्यूटी कर रहे हैं, ये देखिए। ये ऐसे जगह ड्यूटी कर रहे हैं, अब ये दुकान है ना, इस दुकान के अंदर से भी कोई गोली मार देगा इनको। तो ये परेशानी है इनके साथ। इनको पीछे से गोली मारने वाले बहुत हैं, इनको बम से उड़ाने वाले, आगे से इनसे भी कोई नहीं पार पाएँगे, क्योंकि आप देख रहे होंगे कैसे-कैसे राइफ़ल लेके ये चल रहे हैं। ये छोड़ेंगे नहीं किसी को, सारे के पास देखिए ये AK-47 है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें आगे से इनसे लड़े तो कोई नहीं पार पाएँगे, लेकिन यहाँ पीछे से इनको मारते हैं, जिसके चलते ये इनको अपने वाले ही सबसे ज़्यादा मारते हैं। आप जब भी सुनते होंगे छत्तीसगढ़ वगैरह में नक्सल प्रभावित एरिया में हमेशा इनको ग्रेनेड वगैरह से या आईडी वगैरह लगा के इनका गाड़ी उड़ा दिया जाता है, या फिर पुलवामा हमला वगैरह देखिए सब में क्या हुआ है। मतलब कहीं पे भी डायरेक्टली इनसे वार नहीं किया जाता, डायरेक्टली वार करे तो कोई नहीं पाएँगे, लेकिन इनका सबसे ज़्यादा खतरा अपने देश वाले से ही है। तो ये चीज़ें हैं इनके साथ, इसलिए मैं सबसे ज़्यादा रिस्क में किसी को रखा हूँ तो आईटीबीपी है। तो मैं बताए सॉरी सीआरपीएफ, और सीआरपीएफ में मैं बता दूँ कि सीआरपीएफ में एक कोबरा बटालियन होता है, आप सभी को पता है। उनका अलाउंसेस काफ़ी सबसे टॉप का अलाउंसेस है, और यदि सबसे टॉप का पेमेंट भी है किसी का तो वो सीआरपीएफ का ही टॉप पेमेंट होता है, क्योंकि इनको खतरा ज़्यादा है, इसलिए इनको रिस्क अलाउंस सबसे ज़्यादा मिलता है। तो ये सारा चीज़ है, आपको अब समझ में आ गया होगा कि आप यदि एसएससी-जीडी का फॉर्म भरेंगे तो आपको किस तरह से जाना है। क्या आपके मन में रहता है कि नहीं मैं साले खतरा वाला ही जगह में जाऊँगा, मुझे खतरा ही पसंद है, तो आप एकदम 1 नंबर में इसको डाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आपको जैसा चॉइस लगे, जैसे मैंने शुरू से बताया आपको, एसएसएफ है, एनसीबी है, सीआईएसएफ है, एसएसबी है, आईटीबीपी है, उसके बाद एआर है, उसके बाद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और उसके बाद जो है आप सीआरपीएफ को लेके चल सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी जानकारी चाहिए कमेंट्स कीजिए, ऐसा वीडियो लगातार लेके आते रहूँगा आप लोगों के लिए। और कैसे एसएससी-जीडी को आप निकालें नेक्स्ट वैकेंसी के लिए, उस पे भी वीडियो काफ़ी आते रहेगा। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें आप लोग, जितने भी नए दोस्त हैं अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। ऐसा वीडियो आप लोगों के लिए हमेशा लेके आते रहूँगा, और कमेंट्स कीजिए, उस पे भी वीडियो आपको मिल जाएगा। आप जो क्वेश्चन करेंगे उसका एक एक समझिए तो ऐसा गाइडलाइन आपको मिलेगा, जो कि आपको लगता होगा कभी कि ये चीज़ हमको कौन बताएगा, तो वो चीज़ आपको हम बताएँगे। कुछ भी मन में क्वेश्चन है आप कमेंट्स ज़रूर कीजिए, उसका रिप्लाई मिल जाएगा।
जाएगा, अदरवाइज़ उस पे वीडियो ही मिल जाएगा आपको। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।